ला दे आओ दूधा तुम डाल दे एक दही ला दे। वीडियो बनाया और वैसे क्या बना भतीजे जो हल्दी लगा रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपको दुल्हन दिखाऊंगी, तो हाँ ज़रूर इस वीडियो में ज़रूर दुल्हन दिखाऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दुल्हन की गाड़ी दरवाजे पे आ चुकी थी और सबसे पहले रस्म होती दुल्हन को पानी पिलाने की। और सबसे पहले चिंता भी किसको हुई है, देखिए जो ब्लैक कुर्ते में मेरे भतीजे हैं, जो हमारी बहू के देवर लगते हैं, उन्होंने जाते ही सबसे पहले भाभी का हालचाल लिया। और इधर पूजा ने और बिट्टू ने दुल्हन को पानी पिलाया, जो कि रस्म होती है ननद के द्वारा की जाती है। दीदी क्या लिए हो? ऊपर भी दिखाओ, ऊपर। और फिर अगली रस्म होती है जहाँ पे सास बहू को उतारती हैं। तो मेरी जेठानी ने बहू को उतारा। और फिर अगली रस्म होती है निहारन की, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन दरवाजे पे बैठते हैं। पर फिर देखा तो हमारी बहू रानी की धूप लग रही थी, तो हमने चेयर को आगे किया और उसको दोबारा से बैठाया और निहारन की रस्म चालू की। ऐसे डाल लेती पानी, दीदी ऐसे भर लेते। नीचे क्या कर रही थी, वो फोड़ दी, नीचे नीचे फोड़ दी थी। तो निहारन की रस्म हो गई थी। अब बारी थी अगली रस्म की, जिसके लिए दूल्हा दुल्हन को अंदर ले जाया जा रहा है। और ये अपने रूम में एंटर करने से पहले एक रस्म और करेंगे। ये रस्म होती है जहाँ पे आटे की लोई बनाई जाती है और दुल्हन उसके ऊपर सिंदूर लगाती हैं और दूल्हा उसको पैर से थोड़ा दबा के आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए, तो हमारी बहू उस आटे की लोई में सिंदूर लगा रही है, पीछे से सूरज उसको पैर से दबाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला रस्म होता है कोहबर का, जहाँ पे दूल्हे की भाभी आती हैं और इस रस्म को निभाती हैं। तो इस रस्म को निभाने आई थी लवली। लवली को आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में, इनका भी चैनल है लवली मेहंदी आर्ट 143, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। सबसे पहले वो जो ज्योति बनी हुई है दीवार में, उनकी पूजा की जाती है, उनको जल चढ़ाया जाता है, मिठाई अर्पण करते हैं और उसके बाद दूल्हे और दुल्हन को मिठाई खिलाती हैं। और फिर बारी आती चेन लुकाई की रस्म की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, सोने की चेन को थोड़ा सा ऊंचाई से फेंका जाता है और दूल्हे और दुल्हन में से जो भी सबसे पहले उसको पकड़ लेता है, तो कहते हैं कि भाई जिंदगी भर उसी का राज चलता है। कुछ लोग पूजा मतलब बहू की तरफ थे और कुछ लोग सूरज की तरफ थे। आप भी देखिए। पूजा तैयार रहना, देख रहे हैं काउंटा ना खाएं। बीच में देखो मैं लुकावा ये बराबरी पर चल रहे हैं, बराबरी पर चल रहे हैं दोनों खिलाड़ी अब मैदान पे बराबरी चलते कि भैया ने सोचा इनका नहीं की जाता है। नहीं अब क्या पकड़ लो तुमने, वो भी ना पकड़ अब आखिरी है ना, आपकी जो कुछ चली तो देवरानी टाइप के है ना। अब क्या करे खैर मामी, अरे पहन लो जंजीर। जो जीतता है वही पहन लेता है जंजीर। तो कोहबर के बाद बारी थी दरवाज़ा खुलाई रस्म की, जहाँ पे बहनें दरवाज़ा बंद कर देती हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए एक अच्छा खासा डिमांड करती हैं पैसों का। और जैसे ही उनकी मांगे पूरी हो जाती हैं तो दरवाज़ा खोल देती है। कम से कम 5,000, कम से कम 10,000 लगा लो। हाँ लगा लो लगा लो। लगा लो। खोल कहाँ पाना वैसे भी। अरे बाहर से बहुत है। हाँ बोल देंगे तो 100 रुपए दे दूंगा खोल दे गेट। तो बहुत बहस के बाद सूरज ने कहा कि जीजा को बुलाओ। जीजा मतलब कि पूजा के हस्बैंड। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको कि बहू और नंद मतलब कि जो घर की बहू हैं जिनकी शादी हुई है पूजा, और ये सामने जो आपको दिख रही है ये भी पूजा। तो नंदन भाभी दोनों का ही नाम पूजा है। तो यहाँ पे जीजा आ चुके हैं, मतलब कि सूरज के जीजा आ चुके हैं। हाँ जूता दीदी, जूता ढाई के हैं, जूता में ढाई के हैं, एक चीज देखो जूता में ढाई।
एक जूता क्या नहीं, एक जूता क्या भाई नहीं, कितना पड़ी 2,500 दी ना, 4 जूता क्या 2,500 जीजा के जूता उठा 625 रुपया। तो अपनी डिमांड पूरी होने के बाद बहन दरवाज़ा खोल देती हैं और भाई को जाने देती हैं। ट्रेनिंग सूरज देगा वाला किसान मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह में मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कलयुग महापुण्य को प्रदान करने वाला व्रत है। श्री भगवान श्री स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है वह व्रत है श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत फिर शाम को सत्यनारायण की कथा हुई जहाँ पे गाँव की सभी औरतों को बुलाया गया। तो अगली सुबह सोमवार को हम सब लोग पहुंच गए थे महारानी पूजने, मतलब कि हमारे गांव में जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है। और यहाँ पे पहुँचते ही मिष्टी ने बहुत परेशान किया, क्योंकि वहाँ पे उसने पहुँचते ही रोना शुरू कर दिया और कह रही मुझे रसगुल्ला खाना है। अब इसके लिए सूरज ने उसको गोदी में लिया और कहा कि चलो ठीक है, पूजा के बाद हम तुमको रसगुल्ला खिलाएंगे। वो कोई भी मिठाई नहीं को हाथ भी नहीं लगाई है सिवाय रसगुल्ला। रसगुल्ला उसको बहुत पसंद है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाइप देना मत भूलिएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में आपको अपनी बहू का चेहरा दिखाऊंगी, तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप लोग देखिए। तो इसके बाद सूरज पूजा बहू को लेके वहीं से घर लौट जाते हैं। आगे की पूजा गांव की औरतें और परिवार की औरतें सब मिलके कर लेती हैं। बहू को नहीं ले जाया जाते हैं। मैं भी जब गई थी तो मैं भी नहीं गई थी, क्योंकि बहू नहीं होती है और उस जगह पे बहुत दूर दूर तक है तो बहू थक जाती है, तो बाकी की सारी पूजा घर की औरतें खुद ही कर लेती हैं। काफ़ी चले उस दिन, पर थकान के साथ साथ जो नज़ारे मिले देखने को, उससे थकान तो एकदम गायब हो गई। इतनी ग्रीनरी, इतना अच्छा लोकेशन लग रहा था कि मैं कुछ 2-4 रील तो यहाँ बना लूँ, पर टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि शाम को वापस भी लौटना था। तो बस ये छोटा सा रिकॉर्ड किया, आप लोग देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर जगह की वीडियोस तो नहीं डाली है मैंने, क्योंकि उससे वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही थी। पर हाँ, पूरे गांव में जहाँ भी देवी देवता है वहाँ पे पूजा करने के बाद हम आ गए थे अपने दरवाजे पे। और ये है बरम बाबा, मतलब कि पीपल का पेड़ हमारे मतलब हिंदू धर्म में पूजनीय होते हैं। तो ये हमारा घर है सामने जो आपको दिख रहा है, जहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है और सामने कार खड़ी है, उसके बगल में ही सूरज का घर है। और हम घर के सामने हमारे बरम बाबा इनको बोलते हैं, मतलब पीपल का पेड़ जहाँ पे हम पूजा करते हैं। तो सब जगह करने के बाद हमारे घर के सामने इनकी पूजा करने हम आ गए थे। तो अब बरम बाबा की पूजा करने के बाद हम सब लोग आ गए थे मुहारे की पूजा करने। मुहारे मतलब हमारे गांव में बोला जाता है दरवाजे को, जो घर का मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे ही आईपन मतलब कि हल्दी बेसन का घोल और सिंदूर लगाया जाता है। और इसी बीच में रिकॉर्डिंग करते समय गांव की एक लेडीज़ है, मुझे नहीं पता मेरी क्या लगती, शायद जेठानी लगती है, उनको बार बार कैमरे में ले रही थी तो शर्मा रही थी और मैं बार बार उन्हीं को लिए जा रही थी। तो दरवाजे की पूजा करने के बाद हम सब लोग आ जाते हैं घर के अंदर, जहाँ पे गांव की सभी औरतों को प्रसाद दिया जाएगा और नाच गाना होगा। तो मैं भी नाचती हूँ और आपको देख के बताना मैंने कौन सी कलर की साड़ी पहनी। भाई कोई हंसीगा मत मुझे इस बीट पे डांस करना नहीं आता, मैंने जैसे भी था मैंने नाच लिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।